लेकिन भगवान के सामने उनको क्या विभूतियों की, कभी देवों के द्वारा उनको ऐसी सुविधा दी जा रही, फिर भी उनको कोई मतलब नहीं। यहाँ तो ताला लगा के घर में जाते हो, कहीं बाहर जाते हो तो ताला लग गया, घूम रहे हो लेकिन चिंता घर की लगी हुई है, क्योंकि घर में थोड़ा सा माल कुछ भी नहीं है। भगवान के सामने तुम्हारे पास क्या है, क्या विभूतियां हैं? अपन पढ़ते हैं वैराग भावना में कि कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, कोटि 18 घोड़े 84 लाख हाथी जिनके यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो एक गधा भी नहीं मिल रहा। फिर भी बंधु उन विभूतियों को छोड़ करके कोई मतलब नहीं, विहार हो रहा है। ऐसे ही बंधु समो शरण, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो वहां पर कहते सबसे पहले समो शरण सौधर्मेंद्र आदेश देता है कुबेर को कीड़ों को, जिनको 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, ऐसे महान आत्मा के लिए समो शरण लगा दिया। लक्ष्मी ही लक्ष्मी पीछे दौड़ रही है, समो शरण लग गया। जहां हमारे मुखिया जो मालिक है उसका आदेश हो गया तो कुबेर रत्नों के से अच्छे समो शरण की रचना कर देता। बंधु फिर भी उनको समो शरण से कोई मतलब। भगवान से सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे भगवान आपका विहार होना चाहिए नगर, जिससे भव्य जीवों को उपदेश मिल सके। भले ही भगवान मौन थे लेकिन उनका नगर नगर विहार हो रहा है। नगर नगर में जाकर के समो शरण लग रहे हैं, वहां पर उपदेश भले ही कुछ नहीं कह रहे, फिर भी सर्वांग से वाणी खिर रही है। सौधर्म जैसे ही भगवान का विहार होता है, सौधर्मेंद्र सोने के कमल की रचना कर देता है। तुम तो कौन से कमल की करते हो? वे भी सोने से कम थोड़ी है, भावना प्रधान है। जैन दर्शन भावना प्रधान, इन्हें सोने के कमल बिछा देते हैं कि भगवान का विहार होगा। भव्य जीव भगवान के दर्शन करके गदगद हो जाता है। और बंधु ध्यान रखना, अगर भगवान को देख करके आपके मन में खुशी है, मन अंदर से गदगद हो रहा है, गुरुओं को देख करके गुणी जनों को कहते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। अगर गुणी जनों को देख करके आपके प्रेम उमड़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो सोच लेना मेरा संसार बिल्कुल कम बचा हुआ है। चुल्क प्रमाण कि जितना चुल्लू में वह पानी भरा रहता है ना, एक तुम्हें नीचे गिरता, बस इतना ही हमारा संसार है, बहुत कम रह गया, यानी ठप्पा लग गया कि हम भव्य जीव हैं, हम मोक्ष जाएंगे, हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और मंदिर में आकर के भी हमारे भाव नहीं लग रहे हैं। अब माता गुरु माँ ने नियम दिया था तो जाना पड़ेगा। आ रहे हैं मुंह बनाए ऐसे जैसे हॉस्पिटल से उठ के आए हों। ऐसे कोई नहीं आता, दीमापुर में तो कोई नहीं आता, खुश होके आ गए थे वो। हम वैसे भी हम क्यों दीमापुर की बुराई करें और मेरी हैबिट भी है, जहाँ जिसमें खाते उसमें क्यों छेद करें, तुम्हारी बचाएंगी। वास्तव में कहने का तात्पर्य बंधु, बात अपनी ये चल रही है कि हम अगर मंदिर में आते भी हैं और अगर हमारा मन गदगद नहीं है, किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है, सोच लेना भी मैं दीर्घ संसारी हूँ, बहुत बड़ा मेरा संसार बचा है, अभी इस दुख भरे संसार से मेरा पार होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जब भी भगवान को देखो खुश होकर के,
भगवान के दर्शन करो। आपको हम संकेत भी कर चुके हैं, कई बार आपको बताया है, बार बार इसलिए दोहरा देते हैं क्योंकि तुम लोग 300 रुपए की मूर्ति हो। बताया था ना हमने, याद है महावीर जी, याद है? हाँ, वे कहते याद ने बताया था। 3 व्यक्ति जो है मूर्तिकार 3 मूर्ति को लेकर के आता है। एक सी वह राजा कहता है इसकी कीमत कितनी, वह कहता है 300, इसकी 500, इसकी 1000। क्यों? एक सा कोई अंतर नहीं, मूर्तिकार शिल्पीकार, फिर भी इतना बड़ा अंतर कि एक की 300, एक की 500, एक की 1000। वह कहता है धागा लाओ। याद आ गया कि धागा लाइए, एक हाथ का धागा लाओ। उसमें धागा ला करके शिल्पीकार को देता है, और जैसे ही दिया, जिसकी 300 की कीमत थी, इस कान से डाला और इस कान से धागा निकल जाता है। एक के कान में डाला, मुख से धागा निकलता है, एक के कान में डाला, पेट में चला जाता है। वह कहता है क्या चमत्कार। वह कहता है राजन, संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते। आज गुरु माँ का प्रवचन बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ ये पता नहीं है। अच्छा तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पता नहीं है क्या अच्छा हुआ। इस कान से सुना, इससे अच्छा तो बंधु ये माइक है, एक एक बात को ग्रहण करता है लेकिन आचरण में। तो इस कान से निकाल सुना, इस कान से निकाल दिया 300 रुपए, और इस कान से सुना जिसके मुख से निकल जाते। एक दृष्टांत सुन लो कि आज ऐसा ऐसा गुरु माँ ने बताया, यानी तुम्हारी 500 रुपए की कीमत। और एक इधर से सुनते हैं, वो आचरण में लाते हैं। तो मैं बात ये कह रही थी, मैं बार बार इसलिए दोहराती हूँ कि कम से कम तुम 300 रुपए की मूर्ति बने हो। इस कान से सुनते हो, इस कान से निकाल देते हो। इसलिए बंधुओं, कहने का तात्पर्य कि हम भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान के दर्शन करते समय यह भाव होना चाहिए, वो भक्त जो होता है खुश हो जाता है। अति पुण्य उदय माँ में आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। अभी तक तुम्हें को भी न जाने, दुखी पाए निज गुण हानि। कि हे प्रभु, कितना अति पुण्य उदय है कि मुझे आपका दर्शन मिल रहा है। इस तरह के भाव हो रहे हैं तो भवात्माओं, तुम्हारा संसार बिल्कुल कम है। गुरुओं को देख करके आपके प्रेम उमड़ रहे हैं, आपकी भक्ति करने का भले ही ना पाओ, लेकिन लगता है समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन घर में गुरुओं की चर्चा कर रहे हो, भाव बन रहे हैं कि गुरु का आहार कराना है, भैया व्यक्ति करना है, उनको देख करके ही खुश होते हैं। कुछ नहीं है, महिलाएं बैठी रहेंगी, बस गुरु मामा आपको देखे ही कि खुश हो रहे। यहाँ आते नाश्ता पानी सब भूल जाते हैं। तो हमने कहा बैठो, और अच्छा कम से कम तुम पाप से बचोगे। ये नहीं बंधुओं, इतना आपको गुणी जनों, बहुत सारे लोग होते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ा। ऐसी स्थिति है, बिल्कुल बदल गई मेरी भावना कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ा। बे आज की स्थिति ये चल रही है, चाहे लौकिक में हो और चाहे पारलौकिक में हो। बंधु, इसमें किसी की हानि नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं कि हे भव्य जीव, इसमें तुम्हारी ही क्षति है। इसलिए कभी भी किसी के गुणों को सुनो, किसी की प्रशंसा को हो तो खुश होकर के सुनना। जो दूसरों की प्रशंसा सुनते हैं उन्हें उच्च गति की प्राप्ति होती है, और जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं उनको नीच गति की प्राप्ति होती है। नीच कुल में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। जितना बने तो अपनी गलतियां बताओ, अपनी आलोचना कराओ। सबसे बड़ी
इसलिए बंधु दूसरों के मुख से प्रशंसा करने में क्या करो। और मैं तो हमेशा कहती 24 घंटे में 3 जनों की प्रशंसा जरूर करना नियम बना लो। चाहे अपने बच्चे के ऊपर 3 जनों की प्रशंसा करना सीखो तो आपका जीवन स्वर्ग बनेगा। वो आपने कहा हाँ, उन्होंने कहा फलाने व्यक्ति इतने बढ़िया, इतना बढ़िया नहीं, हाँ बस रहने दो, सुन लिया। हाँ, यानी आपका स्वयं का, आपकी चर्या ने ही बता दिया कि आप कितने जीव, कितना लंबा संसार है, कितना छोटा संसार है, कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो बंधु विहार चला, खुश हो रहे हैं भव्य जीव कि अहो भाग्य कि प्रभु का दर्शन मिल रहा है। ऐसे ही तो हुआ था जब सौधर्मेंद्र कमल की रचना करता है और भरत कहते हैं आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है। सिंहासन बैठे वहां पर विराजमान भरतेश के पास वह दास आया है, खुशखबरी लेकर के आता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। खुश हो गए, गदगद हो गए, गद्दी में बैठे थे सिंहासन से उठ गए। दूसरा आयुधशाला से रक्षा करने वाला अनुचर आ गया कि हे भगवान, आपको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। खुश हो गए। और तीसरे वहां से कंचुकी आ गई कि हे स्वामी, आपकी प्राणी को पुत्र की प्राप्ति हुई है। बंधु तीन सब समाचार एक साथ मिलते हैं, याद है ना भरत कि भरत चक्रवर्ती को 3 शुभ संकेत मिलते हैं। एक संकेत में ही लोग खुश हो जाते हैं। अब भरत चक्रवर्ती खुश हो गए कि 3 भगवान को, मेरे पिता को केवल ज्ञान हो गया है और दूसरा की चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तीनों अब विचार करने लगे कि किसका उत्सव मनाया जाए। कहते हैं काम, धर्म, अर्थ और काम, तीनों पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, तीनों से ही शुभ समाचार। 1 मिनट सोच में पड़ गई कि आखिर किसका उत्सव मनाऊं। केवल ज्ञान का उत्सव मनाओ कि जो चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है उसका उत्सव मनाओ, या मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है किसका उत्सव मनाऊं। बंधु आप होते पुत्र के सुनते ही पटाखे फोड़ने लगते, खुशियां मनाने लगते कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति। लेकिन नहीं, 1 मिनट चिंतन करते कहते हैं ये तीनों खुशखबरी जो भी मिली है तो धर्म पुरुषार्थ से मिली है। धर्म किया है इसलिए इतना कि मैं, मेरे पिता को, केवल मेरे पिता ने धर्म करके, धर्म का पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। मैं सबसे पहले केवल ज्ञान का उत्सव मनाऊंगा। और पहुंच गए वहां पर जाकर के और केवल ज्ञान की पूजा की और वहां जाकर के फिर इसके बाद चक्र रत्न की उत्सव मनाया। बाद में अपने पुत्र का उत्सव मनाया। बंधु, क्योंकि जो मिला है, जो भी मिलता है तो किससे मिलता है? धर्म से ही मिलता है। अगर धर्म नहीं होगा तो तुम्हारा पुण्य कैसे? चक्र रत्न ऐसे मिल जाते क्या? पुण्य से ही मिलते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पुण्य को गाढ़ा करो, पुण्य को पतला मत करो, क्योंकि पुण्य अभी बहुत पतला है। बार बार कहने में आता है कि पुण्य तुम्हारा टोंक बराबर है और पाप तुम्हारा पहाड़ बराबर है। कितना दिन में पाप करते हैं सोचो। उसी समय से जब पहाड़ चढ़ते हैं कितना पहाड़ चढ़ना पड़ता है और टोंक में कितने मिनट बैठते हो? 2 मिनट।
ऐसे ही बंधु दिन भर पाप होता है। वो मंदिर कितने जाते हो? 24 घंटे में एक ही बार मंदिर। अभी गुरु माँ का चतुर्मास चल रहा तो इतने लोग दिख रहे, इधर वो भी ना देखे बंधु। तो कितना पुण्य 24 घंटे में, कितना झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, माया, चारी, छल, कपट ऐसे ही चलता रहता है। और हम एक माला फेर लेते, हो गया पाप? नहीं, इसलिए पुण्य को गाढ़ा करो। तो धर्म से, धर्म पुरुषार्थ से पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ता है तो तुम्हें पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो तुम्हें पौत्रिक पे तुम्हारी संतान सुख मिलेगा। अगर पैसा नहीं है तो किस काम का सुख? इसलिए अपने जीवन में यहाँ पर आचार्य महाराज बार बार संकेत कर रहे थे, कह रहे थे, कल देखा था कि हे भगवान, आप इतने पुण्यशाली जीव कि जहां से निकल जाते हैं वहां सोने के कमलों की रचना हो जाती है, जो देखने में ही बहुत सुंदर लगते हैं। जब अपन कागज के बनाते हैं, साधारण पुष्प लगाते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं। कल्पना करो कैसा दृश्य होगा जब भगवान का समोसरण। कभी नगर में एक साथ साधु आ जाते, कितना अच्छा लगता है। चलते फिरते तीरथ जो हमारे गुरु जी के पास चले जाओ, एक साथ 80, 90, 100 पिछी के दर्शन एक साथ होते हैं। सब लोग आकर के कहते हैं कि माता जी इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था समोसरण में। तो बंधु, जब साक्षात वो समोसरण रहा होगा, वह कितना सुंदर रहा होगा, उसकी भी कल्पना करके हम कितना पुण्य का अर्जन कर लेते हैं, अपने पुण्य को गाढ़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही देखा था।